कानपुर देहात के अकबरपुर शहर में एक सप्ताह के भीतर पिता पुत्र की मौत से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों की मौत पालतू बिल्ली में फैले रैबीज के कारण हुई है। पहले बिल्ली को एक आवारा पागल कुत्ते ने काटा था, उससे बिल्ली में रैबीज के लक्षण आए। बिल्ली ने घर में कई लोगों को काट लिया, इससे घर वाले रैबीज का शिकार हो गए। बेटा नोएडा में जॉब करता था, जबकि पिता सरकारी जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। अब पड़ोसियों को ये डर सता रहा था कि कहीं वो लोग भी बिल्ली के संपर्क में तो नहीं आ गए थे। ऐसा तो नहीं है कि परिवार के किसी सदस्य में रैबीज के सिम्टम्स हों। इसी डर से पड़ोस में रहने वाले कई लोगों ने अपनी जांच भी कराई और जिस परिवार के 2 लोगों की मौत हुई है, उनके पूरे परिवार को जांच के लिए कानपुर महानगर भेजा गया है। हुई है यहाँ पे जी, क्या वजह रही? वजह ये थी कि घर में एक बिल्ली पली हुई थी, तो उसको एक कुत्ते ने काट लिया था। उसको रेबीज के उसमें सारे सिस्टम आ गए थे बिल्ली में, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए घर वाले, क्योंकि बहुत प्यारी बिल्ली थी उनकी। तो उसको दवा जख्म वगैरह पर लगाते थे। जब उसके रेबीज आ गया तो बच्चे ने पाली हुई थी, उसका नाम अजीम था, 26 साल का था, लड़का 25 का। तो उसको जब काट लिया तो पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये तो हमारी घरेलू बिल्ली है, लेकिन उसका इलाज करते रहे। बाद में जब उसने सर्च किया तो लोगों ने कहा कि तुम्हें तो यार टीका लगवाना चाहिए था, तुम्हें ये रेबीज हो सकता है। तो जब उसने यूट्यूब में देखा तो उसको देखता गया तो वो बेचारा डर गया, और डरने में पता नहीं डर की वजह थी या क्या थी, तो उसके अंदर सारे गुण वही आ गए जो रेबीज में होते हैं, कि पानी से डरना और हवा से डरना, इस तरह से की हरकत करने लगा। शादी में पूरी फैमिली गई थी, तो वहाँ जाके चूँकि हवा लगी थी रास्ते में, तो शायद वो गुण उसमें कुछ ज़्यादा ही उस टाइम हावी हुआ, तो हालत उसकी ख़राब हुई। वहाँ भोपाल में जाके दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको अपने घर पे ले जाइए। तो रास्ते में ला रहे तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अकबरपुर में जैसा अभी आपने बताया कि किसी आवारा कुत्ते ने उनकी पालतू बिल्ली को काटा और बिल्ली ने उनके घर वाले सदस्यों को काटा, जिससे उनके घर के सदस्यों की मौत हो गई। इसका सबसे अच्छा बचाव का 2 तरीके हैं कि अगर कोई पालतू जानवर है तो वो हम उसको पाल रहे हैं तो उसको रेबीज़ के वैक्सीन, एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी आते हैं, जिससे उनको लगवाया जाए तो उन अपने पालतू जानवरों में कभी रेबीज़ नहीं होता है, जिससे उनके काटने से हमको कभी रेबीज़ नहीं हो सकता है। तो एक तो ये बचाव करें कि जो भी जानवर पालें उनको एंटी रेबीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। दूसरा, अगर कोई आवारा जानवर या आवारा कुत्ता कभी किसी को काट ले तो उसमें ये पहले से पता नहीं चल पाता है कि इस जानवर को रेबीज़ है या नहीं है। हमें अपने एहतियातन या अपनी सुरक्षा के लिए रेबीज़ का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए। उसके डोज शेड्यूल हैं, 5 इंजेक्शन लगते हैं। अगर किसी जानवर के काटने से हमारे काटने वाली जगह पे अगर खून आ गया है तो इसका मतलब उसको 5 इंजेक्शन की आवश्यकता है, वो ज़रूर लगवाए जाएँ। क्योंकि रेबीज़ की जो बीमारी है इसके लक्षण तुरंत नहीं आते हैं, कभी कभी 3-3, 4-4 साल बाद आते हैं। आदमी निश्चिंत हो जाता है कि हमें कुछ हुआ नहीं, और जब एक बार लक्षण आने लगते हैं हाइड्रोफोबिया के तो फिर कोई बचा नहीं पाता है इसको। इसलिए कभी कोई आवारा जानवर काट ले तो तुरंत रेबीज़ लगवाएं और अपने पालतू जानवर को एंटी रेबीज़ का वैक्सीनेशन करवाएं। और जहाँ कभी कोई अगर काटता है तो उस घाव की साफ़ सफाई करें। और इन्होंने ये बताया कि केवल टेटनस के इंजेक्शन ले लिए और ये लोग निश्चिंत हो गए कि शायद हमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए ये सब घटनाएं घटी, जो बहुत ही गलत हैं। आजकल इतने पढ़े लिखे समाज में इस तरीके के जो है घटनाएं अगर हो जाती हैं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। अवेयरनेस की कमी की वजह से ये सब रहता है, और इसमें थोड़ी सी भी सावधानियां बरती जाएं तो बहुत सही रहता है। और भी जैसे बाकी जो सदस्य हैं उनको अभी उनके लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं तो वो अभी से वैक्सीनेशन अपना जो भी है वो कराएं, ताकि बाकी लोग और घर के सुरक्षित रह सकें। क्योंकि रेबीज में अगर एक बार उसको लक्षण प्रकट हो गए तो फिर वो बचता नहीं।